जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसन्न। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी पुनीताजी। पंचम खंड। पृष्ठ 119 119। ऑडियो 159 159। श्री श्री माँ का ढाका में अंतिम पदार्पण। 1 13 अप्रैल 1946। 8 वैशाख बुधवार 1353 बंगाब्द। आज प्रायः 1 साल बाद माताजी ढाका पधारी। होली के समय माताजी की बहरमपुर जाने की बात थी, पर उक्त समय माताजी बदायूं जिले में अवस्थित पूज्य हरिबाबा जी महाराज के आश्रम में विराजमान थी। पूज्य हरिबाबा का आश्रम जहाँ है, वह स्थान बांध के नाम से जाना जाता है। लोगों की मुंह जबानी सुनने में आया, बदायूं जिले के गांव गंगा की बाढ़ में बह जाते थे। वहां के लोग दुख दरिद्रता के शिकार थे। बाढ़ के कारण फसल की बर्बादी निश्चित थी। पूज्य हरिबाबा जी महाराज से संत स्वभाव के अनुकूल लोगों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के केवल मात्र हरिनाम के भरोसे स्थानीय लोगों को लेकर एक बड़ा बांध बनाया, जो कई मील लंबा है। इसी बांध पर पूज्य बाबा जी महाराज का आश्रम है। वहां के स्थानीय लोगों के लिए पूज्य बाबा देवतुल्य है। पूज्य बाबा के आग्रह पर माताजी फागुन पूर्णिमा होली के अवसर पर वहां पधारी थी। उत्सव के बाद पूज्य बाबा अपने कुछ भक्त शिष्यों के साथ बहरमपुर (पश्चिम बंगाल) पधारे। चैत्र नवरात्र पर माताजी की उपस्थिति में बहरमपुर के भक्तजनों ने वासंती पूजा का आयोजन किया था। बहरमपुर से माताजी नवद्वीप और कोलकाता होती हुई ढाका पहुंची है। माताजी के स्वागत के लिए हम लोग ढाका स्टेशन पर उपस्थित थे। श्री सुरेंद्र बंदोपाध्याय 2 मोटर लेकर स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। माताजी एवं पूज्य हरिबाबा के पहुंचने पर उनको मोटर द्वारा आश्रम लाया गया। हम लोग टांगे एवं रिक्शों में सवार होकर आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर देखा, माताजी नाम घर में विराजमान है। महिलाएं कीर्तन कर रही है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हुई, साथ साथ हवा भी चलने लगी। धीरे धीरे पानी और हवा तेज होने लगे। आखिर हवा और पानी के कारण नाम घर में बैठना मुश्किल हो गया। यह देख माताजी जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर में हवा का वेग कम हो गया, पर पानी बरसता रहा। माताजी हंसते हंसते हम लोगों से कहने लगी, जब बारिश के साथ थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, तब सोचा हवा तो ज्यादा जोर से नहीं चल रही है, पर इतना सोचते ही आंधी शुरू हो गई। तब कहने को बाध्य हुई, रुको रुको, काफी हो गया। माताजी की बात सुनकर सभी हंसने लगे। पानी रुकते ही माताजी नाम घर से उठ पड़ी और महात्माओं को रहने की कहाँ कैसी व्यवस्था हुई, यह देखने के लिए निकल पड़ी। मैं भी छाता लेकर माताजी के साथ चल पड़ा। माताजी के आगमन पर उनके लिए एक नई फूस की कुटिया बनाई गई थी। सेना के एक कॉन्ट्रैक्टर ने यह कुटिया बनवा दी थी। माताजी पहले उस कुटिया में गई। शिव सीताराम बाबा उस कुटिया में अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। माताजी ने उनको एक अच्छे कक्ष में ठहरने के लिए कहा, पर उन्होंने यहीं रहने की इच्छा प्रकट की। उनके लिए तख्तों की व्यवस्था की गई। थोड़ी देर तक वहां बैठकर माताजी ने उनसे बातचीत की। माताजी ने आश्रम की भूमि की सराहना की। माताजी ने कहा, किसी समय यहाँ साधु संत कठोर तप करते थे। सुना है वह आप लोगों के देश के लोग थे अर्थात सीताराम बाबा के। सीताराम बाबा लड़कियों के कीर्तन की प्रशंसा करते हुए बोले, बांग्लादेश की लड़कियां इतना सुंदर राम नाम कर सकती है, मुझे तो इसकी धारणा नहीं थी। माताजी ने कहा, यहाँ की महिलाएं सुंदर कीर्तन गाती है। पिताजी लोग भी कीर्तन करते हैं, पर ज्यादा नहीं। माताजी स्मृति मंदिर के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। हम लोग नीचे खड़े रहे। तब तक
बारिश रुक गई थी। पूज्य हरिबाबा जी आएंगे, इसीलिए माताजी के निर्देश से आश्रम को साफ सुथरा रखा गया था। आश्रम की सफाई देखकर माताजी ने प्रसन्नता व्यक्त की। माताजी ने कहा, यह शरीर जब आश्रम में अकेला आता है, तब तुम लोग साफ करो या न करो, कोई बात नहीं। पर हरि बाबा को गंदगी पसंद नहीं है। उनका अपना आश्रम भी खूब साफ सुथरा है। गंदगी देखने से वे खुद साफ करने लग जाते हैं। उनके सब काम नियमित है। बांध पर 2 बड़े-बड़े हॉल है। एक में सत्संग होता है। दिन में वहां कोई न कोई धर्म प्रसंग चलता रहता है। कोई पाठ करता है, तो कोई सदालोचना करता है, तो कभी कीर्तन होता रहता है। हरि बाबा अपने निर्दिष्ट समय पर वहां जाकर पाठ इत्यादि करते हैं। पर जैसे ही वह काम पूरा हुआ, वे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। किसी व्यर्थ बातों में या व्यर्थ काम में उनको देखा नहीं जाता। सर्वदा भगवत उद्देश्य में काम तथा भगवत चिंता में रहते हैं। मैंने केवल स्टेशन में एक बार ही पूज्य हरिबाबा को देखा था, पर आश्रम में जाकर उनके दर्शन नहीं हुए। सुनने में आया वह दरवाजा बंद करके कमरे में है। वे 3-4 दिन यहाँ थे, पर उनसे बातचीत करने का मौका किसी को भी नहीं मिला। केवल पाठ के समय वे नाम घर में आते थे, बाकी समय अपने ही कक्ष में दरवाजा बंद करके रहते थे। पूज्य हरि बाबा जी दीर्घकाय व सौम्य दर्शन है। उनकी दृष्टि सदैव चरणों में रहती है। उम्र 60 या उससे अधिक होगी। वयोवृद्ध होने पर भी कीर्तन के समय उनको देखकर उन्हें वृद्ध नहीं कहा जा सकता। कीर्तन में उनकी हाथों की ताली तथा घंटा बजाना देखकर आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। उनके कीर्तन करने की विशेषता यह है कि वह सर्वांग से नाम करते हैं। खुकुनी दीदी से सुना कि वे पंजाब के हैं। चिकित्सा क्षेत्र के छात्र थे एवं आजीवन ब्रह्मचारी है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो पंजाब के लोग बंगाल के वैष्णव संप्रदायों पर गौर नहीं करते, पर पूज्य हरि बाबा श्री श्री गौरांग महाप्रभु के भक्त एवं उपासक है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनका ठोस अध्ययन एवं भरपूर ज्ञान है। वे अधिकतर बांध में ही रहते हैं। माताजी के साथ उनकी मुलाकात काफी दिन पहले हो चुकी थी। माताजी पर उनकी अगाध श्रद्धा है। माताजी का पूज्य हरि बाबा के प्रति बहुत ध्यान रहता था, कहीं बाबा को कुछ असुविधा न हो। इसके लिए उन्होंने हम सबको तत्पर रहने के निर्देश दिए थे। रात को पुनः माताजी के पास जाऊंगा, ऐसा सोचकर संध्या के थोड़ी देर बाद मैं घर चला आया। रात के प्रायः 11 बजे मैं आश्रम आया। आश्रम में आकर भी माताजी के साथ बातचीत नहीं कर पाया। विदा लेकर आते वक्त जब मैं अपने मित्र मनमोहन (घोष) के साथ माताजी को प्रणाम करने गया, तब माँ ने यतीन के बारे में पूछा और हम लोगों से कहा, आज तुम लोग घर जाकर सो जाओ। बारिश के कारण ठंड हो रही है। आज आश्रम में रहने की सुविधा नहीं होगी। हम लोग प्रणाम करके चले आए। 5 वैशाख बृहस्पतिवार 18 अगस्त 1946। सुबह सुबह माताजी पूज्य हरिबाबा वगैरह महात्माओं को लेकर शाहबाग गई। जिन पेड़ों से चंदन की सुगंध निकलती थी, उन विशेष पेड़ों को हरि बाबा एवं उनके साथ के लोगों को दिखाया गया। यह देख वे आश्चर्यचकित हुए। पूज्य हरि बाबा जी ने कहा, ऐसे पेड़ उन्होंने पंजाब में भी देखे हैं, पर उनमें यह सुगंध नहीं है। खुकुनी दीदी ने उनको बताया, माताजी ने कहा है, यहाँ अर्थात शाहबाग में नाम कीर्तन इत्यादि जो सद्भाव के खेल हुए हैं, इसीलिए इन पेड़ों में चंदन की सुगंध हो गई है। अमूल्य दादा ने माताजी को पूछा था, शाहबाग में तो इस तरह के और भी पेड़ है, उनमें यह सुगंध क्यों नहीं है? इसके जवाब में माताजी ने मुझे कहा था, जैसे मनुष्य में देखा जाता है कि सब कोई सब तरह के भाव ले नहीं सकते, उसी तरह पेड़ों में भी है। इसीलिए कुछ पेड़ों में परिवर्तन हुआ है तो कुछ में नहीं। यहाँ से अरब देश के फकीर की कब्र को देखने गए। माताजी सबके साथ
फकीर साहब की कब्र के पास जाकर बैठी। वहां एक मौलवी थे। आज बृहस्पतिवार था, इसीलिए वे कब्र पर अगरबत्ती लगाने आए हैं। माताजी ने जिस तरह फकीर साहब को देखा था एवं यहाँ आकर नमाज पढ़ी थी, वो सब बातें होने लगी। मौलवी साहब ने इस अरबी फकीर की किवदंती सुनाई। उन्होंने कहा, पहले बगीचे के एक हिस्से में जंगल था। एक दिन नवाब बहादुर यहाँ घूमने आए। उन्होंने देखा एक फकीर बाघ की पीठ पर बैठकर घूम रहे हैं। नवाब बहादुर को देखकर फकीर साहब उनको बोलने का अवसर बिना दिए बोल उठे, जाओ देखो तो बगीचे के गेट के पास कौन है। यह सुनकर नवाब तुरंत गेट के पास गए, पर वहां किसी को भी नहीं देखा। लौटकर देखते हैं, वहां न तो कोई बाघ है, न ही फकीर है। केवल सफेद कपड़ा ओढ़कर एक आदमी सो रहा है। उनको ऐसा लगा, कपड़ा उठाकर देखा तो वहां कोई आदमी नहीं था, केवल मात्र एक कपड़ा था। वहां किसी महात्मा की समाधि रही होगी, ऐसा सोचकर उस जगह को उन्होंने इस तरह पक्का बनवा दिया। यहाँ कोई फकीर रहते थे एवं उनको यहाँ दफना दिया हो, ऐसी बात नहीं है। पायोनियर कॉरपोरेशन के डिपो कमांडेंट श्रीयुत यामिनी मोहन चट्टोपाध्याय उन दिनों शाहबाग में थे। उनको कूच बिहार में नई नौकरी मिली है। माताजी ढाका आ रही है, यह सुनकर माताजी से मिलने के लिए वह शाहबाग में रह रहे थे। शाहबाग से माताजी सिद्धेश्वरी गई। सिद्धेश्वरी आश्रम का इतिहास पूज्य हरिबाबा को सुनाया गया। सुमेरु वन महाराज का तैल चित्र तथा अन्य दर्शनीय स्थल एवं वस्तुएं बाबा को दिखाई गई। सिद्धेश्वरी से माताजी आश्रम लौटी। शाम को रामायण गाया गया। माताजी के साथ दो भाई आए हैं, वे गायक हैं। उन्होंने भी गाया। कोलकाता में उनके गाने की ख्याति सुनी थी, यहाँ भी काफी अच्छा गाया। जय माँ।